नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं जीडी ग्लोबल स्कूल, करतारपुर बाईपास, आजमगढ़। रजिस्ट्रेशन ओपन, 50% डिस्काउंट ऑन एडमिशन। विंडोज आईएनसी रोडवेज आजमगढ़। यूपीवीसी विंडो और डोर्स के लिए संपर्क करें वेदांता हॉस्पिटल, लक्षरामपुर, आजमगढ़ और वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। आजमगढ़ के सिधारी थाना अंतर्गत नरौली कस्बे में 110 वर्ष की बुजुर्ग महिला की मौत के बाद उनके ब्रह्मभोज कार्यक्रम के दौरान आयोजकों ने स्टेज बनाकर बाकायदा ऑर्केस्ट्रा और बारबालाओं का डांस कराया। बारबालाओं का डांस, जिसमें एक दो नहीं पूरे दर्जन भर बारबालाओं ने देर रात तक इलाके के लोगों को बांधे रखा। अश्लील डांस, अश्लील इशारे और पैसे रुपए का लेन देन का कार्यक्रम देर रात तक चलता रहा। कार्यक्रम के दौरान अश्लील डांस देखने के लिए क्या बुजुर्ग, क्या नौजवान, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी देर रात तक इस कार्यक्रम को देखते रहे। कार्यक्रम की सूचना जब स्थानीय पुलिस को लगी तो देर रात तक चल रहे इस डांस को रोक दिया गया। 13वीं के कार्यक्रम में बारबालाओं के डांस की चर्चा जोरों पर रही। इसका वीडियो भी वायरल हो गया। इस मामले में पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह का कहना है कि बुजुर्ग महिला की मौत के बाद जश्न मनाया जा रहा था। मामले की जांच कराई जा रही है। दोषी पाए जाने पर आयोजकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेरे संज्ञान में आया है वो एक अरेस्टी का कार्यक्रम था और उसमें बहुत बुजुर्ग जिनकी डेथ हुई थी, जिनकी अरेस्टी थी, वो बहुत बुजुर्ग थे। तो उस सिलसिले में वो लोग खुशी मना रहे थे और इस संबंध में मेरे द्वारा एक जांच दी गई है कि क्या किसी जो नियम है उसका उल्लंघन हुआ है, क्या जो व्यवस्थाएं दी गई हैं उसका उल्लंघन हुआ है, और भविष्य में यदि कोई ऐसी चीज पाई जाएगी तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसानों की आय दुगनी करने के अंतर्गत सरकार ने पान की खेती को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता गोष्ठियों, सेमिनारों, प्रदर्शनियों के कार्यक्रमों का आयोजन नियत किया है। इस क्रम में जनपद आजमगढ़ में पान विकास की 2 दिवसीय गोष्ठी, प्रदर्शनी एवं कृषक प्रक्षेत्र भ्रमण का यह कार्यक्रम रखा गया। नेहरू हाल में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बुधवार को मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत और जिलाधिकारी राजेश कुमार ने यहां लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। नए यंत्रों व नए ढंग से की गई खेती के बाबत कृषकों से जानकारी प्राप्त की। कई जिलों से आए कृषकों ने पान की खेती के अपने अनुभव को कृषकों के साथ साझा किया। मंडलायुक्त ने प्रगतिशील कृषकों को सम्मानित करते हुए पान की खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया। औषधि व आयुर्वेदिक गुणों से युक्त पान के महत्व पर प्रकाश डाला। पान की खेती व इससे जुड़े अन्य उत्पादों से संबंधित संभावनाएं तलाशने की उन्होंने बात कही। आज उद्यान विभाग के तत्वाधान में एक पान की एक गोष्ठी कराई गई है। तो यहाँ अभी करीब हमारे यहाँ 50 पान के कृषक हैं, उसके साथ और लोग भी हैं, और कुछ जो अनकन्वेंशनल जो फार्मिंग होती है उसमें जो कुछ अच्छे हमारे किसान हैं जिन्होंने मशरूम में बहुत अच्छा काम किया है, हमारे यहाँ फूलों की खेती में बड़ा अच्छा काम किया है, उनके डेमो यहाँ पे होंगे। मेरे सम्मुख सब किसान भाई हैं, कुछ किसानी से जुड़ी हुई बहनें भी हैं। तो मैंने यही अभी अनुरोध किया है हमारे डीडी साहब से कि इस साल हमारे 50 हैं, कम से कम 100 लोगों को इससे जोड़ें। और अभी हमारे एक बड़े बुजुर्ग हमारे किसान साथी थे, उन्होंने बताया कि इसका तेल एक्सट्रैक्ट करके इसको एक्सपोर्ट तक करा जा सकता है। उन संभावनाओं को भी देखें, क्योंकि आजकल का ज़माना ये है कि जब तक डाइवर्सिफिकेशन नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो डाइवर्सिफिकेशन के साथ ही भविष्य की खेती करी जा सकती है, उसी में संभावनाएं हैं।
तो मुझे अच्छा लग रहा है कि हमारे किसान हैं इसके बारे में उत्साही हैं किसान साथी, और मेरा मानना है कि आजमगढ़ में आने वाले समय में डाइवर्सिफाई होगा और औद्यानिक मिशन अपना चरम गति पे आगे बढ़ेगा। आजमगढ़ शहर के करतारपुर बाईपास पर स्थित जीडी ग्लोबल स्कूल में बुधवार के दिन यातायात पुलिस द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का प्रारंभ यातायात पुलिस अधीक्षक सुधीर जायसवाल तथा विद्यालय के प्रधानाचार्य विधान तिवारी ने किया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी को यातायात नियमों का पालन करने के प्रति प्रेरित करना तथा उन्हें सुरक्षा नियमों से अवगत कराना था। यातायात पुलिस अधीक्षक ने 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से मोटरसाइकिल या अन्य कोई 4 पहिया वाहन न चलाने का अनुरोध किया तथा ड्राइविंग करते समय मोबाइल, वॉकमैन, ईयरफोन का प्रयोग न करने की सलाह दी। यातायात प्रभारी कौशल पाठक ने बच्चों के माध्यम से उनके अभिभावकों को हेलमेट का प्रयोग करने तथा सीट बेल्ट का प्रयोग करने पर जोर दिया। उन्होंने ट्रैफिक पुलिस ऐप्स को मोबाइल पर इंस्टॉल करने तथा उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की। छात्रों को प्रोजेक्टर द्वारा यातायात संबंधित वीडियो के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं के कई उदाहरण दिखाए गए और भविष्य में यातायात पुलिस द्वारा अभिभावकों के साथ एक जागरूकता कार्यक्रम कराने का निश्चय किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य विधान तिवारी ने इस अवसर पर कहा कि दुर्घटना के 4 प्रमुख कारण हैं: नींद, नशा, मोबाइल और तेज रफ्तार, जिसमें आज के युवा मोबाइल पर बात करते हुए बाइक की तेज रफ्तार के कारण प्रायः दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं अतः उन्हें इस बात पर खास ध्यान रखना चाहिए कि बिना लाइसेंस और बिना हेलमेट गाड़ी न चलाएं। कार्यशाला के अवसर पर विद्यालय की उप प्रधानाचार्य मधु पाठक, शिक्षकगण एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। मैं 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट तथा 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करूंगा। मैं कभी भी वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर बात नहीं करूंगा। मैं हमेशा यातायात संकेतों का पालन करूंगा। मैं कभी भी तेज गति से वाहन नहीं चलाऊंगा। मैं हमेशा एम्बुलेंस एवं अग्निशमन वाहन को आगे जाने के लिए तुरंत साइड दूंगा। मैं सदैव सड़क सुरक्षा और यातायात के नियमों का पालन करूंगा। पन्नी ब्लॉक की ग्राम पंचायत जयरामपुर में बुधवार को निःशुल्क दंत चिकित्सा एवं परामर्श शिविर आयोजित हुआ। डेंटल कॉलेज आजमगढ़ के दंत रोग विशेषज्ञों ने गांव के प्राथमिक विद्यालय में लगे शिविर के दौरान ग्रामीणों के दंत व मुख से संबंधित रोगों का परीक्षण किया। इस दौरान डेंटल कॉलेज के डॉक्टर सैफुल्ला अख्तर, डॉक्टर आलोक सिंह, डॉक्टर प्रभाकर, डॉक्टर पुष्पा, डॉक्टर रवि, डॉक्टर राकेश और डॉक्टर संतोष ने दंत व मुख रोगों के प्रति ग्रामीणों को जागरूक किया। लोगों से अनुग्रह ये है कि आप लोग नियमित होकर अपने दांत का ध्यान रखें, सुबह शाम अच्छे से दांत की सफाई रखें। जब भी खाना खाएं, आज के डेट में जो भी हम लोग खाना खाते हैं वो चिपचिपा पदार्थ रहता है या चीनी का जो भी आप उपयोग करते हैं, तो अच्छे से पानी पिएं और कुल्ला जरूर करें। ग्राम प्रधान उषा सिंह की अध्यक्षता व नेतृत्व में संपन्न हुए इस शिविर के दौरान प्रदीप कुमार सिंह, गौरव सिंह, दिनेश सिंह, राधेश्याम, अर्जुन राम, अशोक राम, विंध्याचल राजभर, भोला, जितेंद्र, दुर्गेश राजभर, ब्रिजेश सहित तमाम ग्रामीण मौजूद रहे। ग्राम प्रधान उषा सिंह ने कहा कि गांव की गरीब जनता के कल्याणार्थ इस शिविर का आयोजन किया गया है। मेडिकल कॉलेज के तरफ से, डेंटल मेडिकल कॉलेज के तरफ से हमारे गांव में दांत का शिविर लगाया गया है। निःशुल्क सबका इलाज मतलब चेकअप हो रहा है और सभी लोग आके अपना दांत चेकअप करा रहे हैं। उनको कार्ड मिल रहा है और शुक्रवार को उनको ले जाके मेडिकल कॉलेज पर दिखाया जाएगा। बस आएगी उनको लेने के लिए। ऐसे आयोजन का मेन उद्देश्य क्या रहता है आपके गांव के लोग अपना? और गांव के लोगों के जो गरीब हैं, जो अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं, वो सब लोग अपना फ्री में दांत का अपने स्वास्थ्य का इलाज करा सके, यही उद्देश्य होता है हम लोग का। सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश के लाख दावे करे, लेकिन सरकारी कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं। ताजा मामला सदर तहसील का है। यहाँ के एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पर करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन पर
कब्जा कर मकान बनवा लेने का आरोप लगा है। उच्च न्यायालय से लेकर जिलाधिकारी तक ने मामले में कार्रवाई का निर्देश दिया, लेकिन 6 साल में अधिकारी मामले की जांच तक नहीं कर पाए। गांव के लोगों ने बुधवार को एक बार फिर डीएम से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा तथा अवैध कब्जा हटवाने के साथ ही दोषी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। डीएम कार्यालय पहुंचे सदर तहसील क्षेत्र के नरौली निवासी अरविंद यादव पुत्र दशरथ यादव ने आरोप लगाया कि मोहल्ले का रहने वाला मुकेश यादव पुत्र निक्कू यादव सदर तहसील में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। उसने अपने भाई रमेश, कमलेश व प्रमोद के साथ मिलकर नवीन प्रति आराजी नंबर 31 रकबा 0.130 हेक्टेयर व गाटा संख्या 31 रकबा 0.63 हेक्टेयर भूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। उक्त लोगों ने सरकारी भूमि पर भवन बनवा लिया है। चूंकि मुकेश तहसील का कर्मचारी है, इसलिए जब भी उसके खिलाफ शिकायत होती है अधिकारी दबा देते हैं। मुकेश काफी दबंग है, वह लोगों को तरह तरह से प्रताड़ित करता रहता है। अवैध कब्जे के मामले में उच्च न्यायालय ने जिलाधिकारी को वर्ष 2014 में बेदखली का आदेश दिया था। इसके बाद 31 जनवरी 2014 के तत्कालीन जिलाधिकारी नीना शर्मा ने कोर्ट के आदेश के अनुपालन में तहसीलदार सदर को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं मुकेश शिकायतकर्ताओं को लगातार धमकी देता रहता है। एक सगे पड़ीदार हैं जो हमारी ज़मीन कब्जा कर रहे हैं। उस सिलसिले में हमने थाना अध्यक्ष को, चौकी इंचार्ज को दरखास्त दिए, लेकिन वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसका कहना है हमारे पटीदार का कि 1 बीघे की हमारे गांव में गढ़ई है, वो 1 बीघे की गढ़ई कब्जा कर लिया है। तो कहता है कि जब मैं सरकारी संपत्ति कब्जा कर लिया तो तुम लोग क्या हो, तुम लोग की संपत्ति मैं ऐसा ही कब्जा कर लूँगा। उसके खिलाफ कोई अब तक कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। आज भी वो कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि जो हमारा मतलब है जिससे हमारा मामला चल रहा है वो तहसील का कर्मचारी है और तहसील का एक मजबूत व्यक्ति है, जिस कारण सारी कार्रवाई जाके वहीं रुक जाती है। अभी कहने का मतलब है प्रशासनिक सहयोग उसे मिल रहा है। प्रशासनिक सहयोग उसको पूरा मिल रहा है, जिस कारण हम कोटे के दुकान के आवंटन में अनियमितता का आरोप लगाते हुए पहनी ब्लॉक की ग्राम पंचायत नामदारपुर के इन ग्रामीणों ने बुधवार को सदर तहसील पर प्रदर्शन किया। उपजिलाधिकारी सदर को नामित अपना ज्ञापन सौंपते हुए ग्रामीणों ने आवंटन को नियम विरुद्ध ठहराया। आवेदिका पुष्पा गुप्ता ने बताया कि वे विधवा हैं, उनके 3 बच्चे हैं जिनके पालन पोषण की जिम्मेदारी उनके कंधे पर है। वे निधि आजीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं। ग्राम पंचायत में उचित दर की दुकान रिक्त है, जिसके आवंटन के सिलसिले में 2 बार बैठकें हुई। ग्रामीणों ने एक राय होते हुए कोटे की दुकान उन्हें आवंटित करने का समर्थन किया। बावजूद इसके कोटे की दुकान का आवंटन दूसरे स्वयं सहायता समूह को कर दिया गया है। एक कोटे का मामला है सर हम जब भी हमारे गांव में खुली बैठक हुई है ब्लॉक पलनी से ग्राम नामदारपुर में, तब भी हमारे जनता पूरे साथ हमारे साथ थी। 2-3 बार बैठक हो चुकी है। जब भी हम 20 हो जाते हैं वहाँ के प्रधान वहाँ से उठकर चले जाते हैं। वो अपने कोटे के लालच में अपने वाले आदमी को दिलाना चाहते हैं, जो हमारे गांव का सूर्य प्रधान जी हैं, यादव हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम हर जगह एप्लीकेशन देते थक गए हैं। एप्लीकेशन एसडीएम के हैं, डीएम के हैं, तहसील पे, ब्लॉक पलानी पे, हर जगह देते हम थक गए हैं एप्लीकेशन। सर मैं पुष्पा गुप्ता निधि आजीविका स्वयं सहायता से जुड़ी हुई हूँ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि समूह से कोटा होने वाला है। प्रधान का 24 सितंबर को हुआ, मेरा 25 सितंबर को गठन तिथि। फिर उसके बाद क्या हुआ कि सीडीओ साहब के यहाँ गए, डीसीए नारलम साहब सीडीओ साहब से बात किए, बोले कि देखो जब ये स्नातक औरत है, इसके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, ये विधवा है, तो इसको कोटा दे दिया जाए। जब पब्लिक इसके साथ में है तो क्यों दूसरे को। सुखदेव पहलवान स्पोर्ट स्टेडियम में बुधवार को जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता शुरू हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ गोपालपुर विधानसभा के सपा नेता देवनाथ यादव एवं जिला क्रीड़ा अधिकारी राजनारायण सिंह ने संयुक्त रूप से किया। प्रतियोगिता में अंडर 15 के पहलवानों के बीच शुरू से अंत तक रोमांचक कुश्ती का मुकाबला हुआ। पहली कुश्ती बौरहवा बाबा अखाड़े के उपेंद्र यादव और सेंटरवा के शिविर के बीच हुई। बौरहवा बाबा अखाड़े के उपेंद्र यादव ने शिविर को जीतकर जीत हासिल की। इस मौके पर खिलाड़ी भूपेंद्र वीर सिंह, अनुपम, सत्यवान यादव, अमरजीत यादव, गोविंद यादव, राम वृक्ष, इंद्रेश आदि मौजूद रहे।
वुडन और एल्युमिनियम हुआ पुराना, यूपीवीसी विंडो और डोर्स का आया जमाना। अपने घर, मकान और ऑफिस में लगवाएं शानदार यूपीवीसी विंडो और डोर्स। दीमक, पेंट, पॉलिश के खर्चों से बचें। हाई सिक्योरिटी, साउंड प्रूफ, एनर्जी सेविंग, फायर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। यूपीवीसी विंडो और डोर्स अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। विंडोज INC बिसाइड्स बीजेपी ऑफिस, रोडवेज, सिविल लाइंस, आजमगढ़। वॉल इंटीरियर के लिए भी संपर्क करें। 3D वॉलपेपर, 5D वॉलपेपर, डिजाइनिंग वॉलपेपर, किचन, बेडरूम एंड ड्राइंग रूम वॉलपेपर। हृदय रोगियों को अब इलाज के लिए नहीं जाना होगा महानगर। महानगरों जैसी सभी सुविधाएं अब आपके शहर आजमगढ़ के वेदांता हॉस्पिटल में उपलब्ध। लक्ष्मीरामपुर स्थित वेदांता हॉस्पिटल में एम्स के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर पंकज शर्मा कर रहे हैं मरीजों का सफल इलाज। 2D इको, अस्थायी पेसमेकर व अस्थायी पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध। आजमगढ़ के लोगों के को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, कैथेटर एब्लेशन, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध अब हो पाएंगी। एम्बुलेंस और आपातकालीन सुविधा 24 घंटे उपलब्ध। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़।